तुम्हारा बस चले तो तुम मेरा गला घोंट दो, दबा दो मेरी आवाज को, एक लफ्ज ना निकलने दो मेरे मुंह से। अरे तुम्हारी आवाज और मैं दबा दूं? अरे दुनिया में दो ही तो तबाकू नवाजे हैं, एक तुम्हारी और दूसरी डोनाल्ड ट्रंप की। इन्हीं तानों का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मेरी एक पोस्ट लगाने से तुम्हारी बहनों, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे रिश्तेदारों को मसला क्या है? अरे मसला तुम्हारे जुमले हैं जो तीर की तरह जाकर लगते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे सीने में इतना जहर भरा हुआ है। ना तो सच कहूं कि इच्छाधारी नागन में जहर नहीं भरा होता। हाँ हाँ, अब तो मैं नागन ही लगूंगी। फंस जो गई मगरमच्छों में। तुम लोगों का बस चले ना तो मुझे जिंदा ही निकल जाओ। ओ एक मिनट यार, आप लोग लड़े बगैर 2 मिनट के लिए अपना मसला बता सकते हैं? मुझे तो कोई मसला नहीं, जिसे मसला है उसे पूछ लें। मैं तो पोस्ट पे नाम भी नहीं लिखती, अमेरिका बैठे हुए लोगों को मिर्चें लग जाती हैं। अल्लाह खैर करे फरीद साहब, ये को बहन भाई लड़ रहे हैं। अरे क्यों 60 बंदों का खाना मुझ पे डलवाना है? बीवी है मेरी। अरे तो ये लड़ क्यों रहे हैं जी आपस में? ओ भाई वही सोशल मीडिया का स्यापा। इस सोशल मीडिया ने तो घरों में लड़ाइयां डलवा दी हैं। मियाँ बीवी अपने अपने अकाउंट्स पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट लगाते हैं, एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते हैं। नहीं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? पैंडरी डंडा फाड़ के सामने ही शुरू हो जाए। अरे बड़ा वायरल होएगा रे। ओ एक मिनट यार जुल्फी, एक मिनट। भाई साहब आप मुझे एक बात बताएं, मसला क्या है? आपके खिलाफ पोस्ट लगाती हैं? अजी मसला यही है, इतनी सड़ी हुई पोस्ट लगाती है जैसे दुनिया की सबसे ज्यादा दुखी और मजलूम औरत यही है। दिन रात इस पे जुल्म ढाया जा रहा है, हथकड़ी लगा के इसको बिठाया हुआ है। और तुम जो आए दिन दूसरी शादी के हक में कोई ना कोई वीडियो शेयर करते हो, मैंने तुम्हें कभी कहा है कि मेरे घर वालों के दिल पे क्या गुजरती है? अरे मैं तो मजाहिया पोस्ट शेयर करता हूँ। अरे आपकी मजाहिया और उसकी सीरीज पोस्ट होती है? भाई मैं इसकी तरह चुन चुन के ससुराल वालों को तनकीद का निशाना नहीं बनाता। लो तनकीद का निशाना नहीं बनाते, जरा सुने। पोस्ट पे लगाते हैं, पता नहीं वो कौन सा दौर था जब मुश्किल वक्त में साले साथ खड़े होते थे, अब तो सालों को पलकों पे बिठा के रखना पड़ता है। अरे तो इसमें तुम्हारे घर वालों का नाम कहां से आ गया? हालांकि तुम्हारे भाई तो इससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अरे आप कहीं सोडे वाली बोतलें तो नहीं भरते? अरे अबे वो बोतलें खोलने वाली चाबी तुम्हें क्या मालूम इसके भाइयों का? ऐसी नवाब की औलाद हमारे लिए एक पत्ता भी नहीं तोड़ते, और हमें आर्डर है कि हमारे भाइयों के किसी काम से इनकार नहीं करना। नहीं तो हुआ क्या है, उनके भाइयों ने को आपसे 1000 ईंट छत पे चढ़वा दी है। अरे अरे बताओ तो सही ना। ईंट क्या, ट्राली भी चढ़वा लेते हैं छत पे जब वो अपनी आई पे आए हों। ओए एवें ये पेंट शर्ट पा के आ गए थे, ये राजा मगर दिहाड़ी लाਉਂਦਾ जी। पड़े गए रे। तुम्हें तो वैसे ही मेरे भाइयों से चिढ़ है, इसीलिए तुम जब भी पोस्ट लगाते हो मेरे घर वाले फोन करके मुझसे पूछते हैं कि खैर है, तुम्हारे शोहर को किस वजह से सालों पे इतना गुस्सा रहता है। तुम्हें अपना पता है, जब मैंने छोटी बहन की शादी की तस्वीरें पोस्ट की थी तो तुमने भी पोस्ट लगा दी कि पता नहीं बूढ़ी घोड़ी को लाल लगाम बनने का शौक क्यों होता है। तो भाई आप किस लिए गुस्सा कर रहे हैं? इसलिए कि उन तस्वीरों में हमारी अम्मा ने लाल सूट पहना हुआ था। और यार अगर तुम दोनों को आपस में कोई मसला है तो घर में आमने सामने बैठ के हल करो। तुम कौन सा कनाडा के किसी शहर में रहते हो और बेगम तुम्हारी स्वात में रहती है यहाँ।
आप क्यों अपने घर के मसले को बाजार में लेके आ रहे हो? आप जब सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाते हो तो इट्स मीन तुम्हारा मसला बाजार में आ गया है। यही कह रहे हैं आप, बाजार में ही आ जाती है बात। एक दिन मेरे दफ्तर के कुलीग मुझे कह रहे थे, क्या भाभी से अनबन चल रही है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्होंने इसकी पोस्ट दिखाई, तो भाभी ने ये क्या लिखा हुआ है कि बनमानस से खतरनाक जानवर है, इसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये ज्यादती है भाभी, ये ज्यादती है। बनमानस ही लिख दिया आपने। चलो बंदर तक तो ठीक है। अरे तो अपना भी बताओ ना कि तुमने पोस्ट पे क्या लिखा है। शादीशुदा जिंदगी इंसान को अंदर ही अंदर मार देती है। अब बताओ रे। पिछले दिनों मेरे बेटे की सालगिरह हुई, फुफियां इतना एहतमाम करके आई और इन्होंने दूसरे दिन पोस्ट लगा दी कि हर साजिश के पीछे फुफियां क्यों होती हैं। नहीं तो आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? होती हैं हर साजिश के पीछे फूफियां। अरे नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं कि ये गुस्से वाली बात ना आप सोचें, छोड़ दें। अगर उन्होंने पोस्ट लगा दी है तो लिव इट। आप अपने मजे से आप अपनी पिछली पोस्ट को एंजॉय करें, वो जो उन्होंने बनमानस वाली लगाई थी। अब भूल भी जाए ना, भूल भी जाए उसको। नहीं भूल सकते, जब आप इधर टर्न करते हैं तो फिर याद आ जाती है। यार सच पूछो, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक शेर है, दूसरा सवा शेर। नहीं नहीं फरीद साहब, अगर आपने भाभी को शेर कहना है तो फिर मौसूफ को आप 2.5 शेर कहें। जिम लगाता हूँ, जिम एक्सरसाइज करता हूँ, 45 मिनट रहता हूँ ट्रेडमिल पे और 5 दिन डॉक्टर पे रहते हैं। हाँ। अरे तो जिम जाके क्यों चढ़ते हैं ट्रेडमिल पे? गढ़ी फर्श के ऊपर सरसों का तेल गिरा के तो दौड़ लिया करें। माशाल्लाह टांगे भी छोटी छोटी हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अजीजी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ तो मुझे लगता जिवें बच्चे ने चाबी वाला बाबा चलाया है। अरे और इस बावे दे बहुते सैल इस गल ते खर्च हुंदे ने। अरे 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 ते पिछे नूं जा पिया। नहीं तो तुसी क्यों जांदे हो जिम? खानी तो तुसी सालियां कोलों कोटी है। सुन रही हो? अब इस तरह बेइज्जत करवाओगे इन लोगों के सामने। यही तो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त से कि आप इन 5 लोगों के सामने अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। ओ मेरे भाई, जब आप सोशल मीडिया पर पोस्ट